खुद को बेवकूफ़ कैसे बनाएं? अरे, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। हम लोग तो कैसे दूसरों को बेवकूफ़ बनाएं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन मैंने तो कुछ अलग ही कह दिया है ना। हाय, आई एम संगीता पांडे, आपकी दोस्त और सेल्फ लव कोच। दोस्तों, आपने सही सुना है। मैं आज आपको एक बहुत ही बड़े रहस्य की बात बताने वाली हूँ कि खुद को कैसे बेवकूफ़ बनाएं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और आप इसके बारे में कैसे और क्यों अगर जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहो। कुछ ही क्षणों के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अभी 2 दिन के बाद दशहरा है और फिर दिवाली है। हैप्पी दशहरा, हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ। और थोड़े ही दिन के बाद नया साल भी है, सो हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, हम लोग नए साल में क्या करते हैं? रिज़ोल्यूशन बनाते हैं, राइट? यस, यू आर राइट। हम लोग रिज़ोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन सोचने वाली ये बात है कि साल तो गुजरते जाते हैं, हर साल हम एक ही रिज़ोल्यूशन बनाते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो एक ही रिज़ोल्यूशन हर साल बनाते हैं और थोड़े समय तक उन्हें याद भी रहता है, लेकिन फिर वो रिज़ोल्यूशन नहीं रहता है, वो नेक्स्ट ईयर का रिज़ोल्यूशन बन जाता है। तो कुछ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मुझे काफ़ी सालों से वेट रिडक्शन करना था, लेकिन ऐसा हो रहा था कि कोविड के बाद तो वेट और भी लाइक इंक्रीज़ हो गया, रिड्यूस होने के बदले वेट इंक्रीज़ होने लगा। तो मेरे साथ भी मतलब ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे वेट कैसे रिड्यूस करना है। और फिर ऐसा हुआ कि मेरे घुटनों और मेरे लोअर लेग में पेन होने लगा, और मैंने सोचा कि अरे ये तो क्या हो गया, ये बुढ़ापे वाली बीमारी मुझे अभी से ही, अरे मुझे मतलब अभी से बूढ़ा नहीं होना है। और फिर मुझे चलने में भी काफ़ी तकलीफ़ होने लगी, और कोई भी मुझे ऐसे देखता था तो उन्हें लगता था कि अरे इसको कहीं पैर में चोट तो नहीं लगी है। लाइक नॉर्मल वॉकिंग भी मेरे लिए बहुत ही पहाड़ के समान हो गया था, और सीढ़ी से उतरना और चढ़ना तो वो मतलब काफ़ी परेशानी होती थी उसमें। इसी तरह से, लेकिन फिर मैं एक्चुअली मेरी एक दोस्त के साथ मतलब उनसे मैंने मुलाकात किया, और वो एक डॉक्टर हैं, और उन्होंने मुझे थोड़े हेल्थ टिप्स दिए, और थोड़े बहुत योगास, और उन्होंने डाइटिंग के लिए भी दिया, प्लान भी दिया। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने 100% तो वो फॉलो नहीं किया, लेकिन मैंने उनकी बातों को बहुत ही गहराई से सुना और समझा, और फिर मैंने थोड़ा फॉलो भी किया उनके जो भी योगास, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज योगास जो थे, वो तो मैं पहले भी करती थी, लेकिन वो काफ़ी मतलब बिट्स एंड पीसेस में कभी करती थी, कभी नहीं करती थी, और फिर मैंने धीरे धीरे उसको रेगुलरली अपने रूटीन में लाना शुरू किया। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कि खुद को कैसे बेवकूफ़ बनाएं, तो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये खुद को कैसे बेवकूफ़ बनाना है। ये मुझे तब पता चला जब लाइक नॉर्मली जब मुझे ऐसे भूख लगती थी, तो ऐसे मतलब कि कुछ भी ठूस ठूस के खाने की, मतलब जो भी मिले फटाफट खा लो, ऐसा होता था। लेकिन फिर मुझे जब उन्होंने बताया कि अगर आपको मतलब मैंने उनसे, आपको थोड़ी हंसी भी आएगी कि मैंने उनको ऐसा पूछा कि मैं क्या करूं, मतलब कि क्या खाऊं जिससे कि मेरा पेट भरा रहे और मतलब मुझे भूख ना लगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको अपना पेट नहीं भरना है, और उन्होंने ऐसे साफ इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको माउथ को शट रखना है, मतलब एकदम शट। जब भी आपको कुछ भी खाने की इच्छा हो तो ऐसे मतलब फ्रूट्स आप खा सकते हो 1-1 घंटे पे, और सैलड खा सकते हो, और लाइट मील ऐसा लेने के लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था। तो मैंने सोचा कि अरे ये तो क्या मतलब मैं अपने आप को बेवकूफ़ क्या बना सकती हूँ। तो फिर जब मैंने ऐसा कोशिश किया, थोड़ी कोशिश मैंने की, मतलब थोड़ा अपने आप को मोटिवेशन दिया, और मैं मतलब थोड़ा अपने आप को डराया भी कि अरे अभी 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 तो क्या उम्र है, मतलब बुढ़ापे वाली बीमारी की, नहीं नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए मेरी लाइफ में, क्योंकि अभी तो फिर मुझे तो चलना उठना बैठना भी मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। तो फिर क्या हुआ कि मैंने एक फ्रूट ऐसे ट्राई किया कि सपोज़ एक एप्पल खा लिया या एक बनाना खा लिया,
तो मैंने देखा कि हाँ, मतलब थोड़े समय तक तो मुझे भूख नहीं लग रही है। उस टाइम पे मैं अपने आप को मतलब कंट्रोल कर पा रही हूँ, अपने आप को बेवकूफ़ बना पा रही हूँ। और फिर इसी तरह से शायद थोड़ा बहुत सैलेड खा लो या फिर ड्राई फ्रूट्स खा लो। तो इस तरह से आप अपने आप को मतलब थोड़े-थोड़े समय पे अपने आप को मतलब अच्छी डाइट भी दे रहे हैं, और आपको भूख भी नहीं लग रही है, और आप हेल्दी भी हो रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को बेवकूफ़ बना सकते हैं। और फिर कुछ ऐसा भी सिचुएशन आया कि मेरे आजू बाजू के लोग काफ़ी अच्छे अच्छे पकवान खा रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, और अरे मुझे तो कोई नहीं दे रहा है। लेकिन नहीं नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, कोई निराश होने की बात नहीं है। क्योंकि मैं अपने आप को क्या कह रही थी उस समय, मैं अपने आप को कह रही थी कि संगीता, अगर तुम उन चीज़ों पे ध्यान दोगी तो फिर शायद तुम्हें वो प्रॉब्लम फिर से हो सकता है। तुम्हें अभी वेट अपना रिड्यूस रख करना है, तुम्हें हेल्दी खाना है, तुम्हें अच्छा मतलब विटामिन्स और हेल्दी फूड खाना है, ताकि तुम अच्छे आप अपने आप को अच्छे रख सको। तो जो भी मैंने अपने थॉट्स को थोड़े चेंज किए, और इस हिसाब से फिर मेरे एक्शंस भी चेंज हो गए। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको खुद को बेवकूफ़ बनाना है, तो जो आप अपने आप को क्या थॉट्स बोलते हो, आपके जो इनर डायलॉग होते हैं, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से चेंज करना पड़ेगा ताकि वो आपको मतलब अट्रैक्टिव लगे और आप उसको करना भी चाहो। तो इस तरह से आप अपने जो भी गोल्स है या जो भी कुछ आपको अचीव करना है, वो आप अचीव कर सकते हो, और अपने आप को बेवकूफ़ ज़रूर बना सकते हो। तो दोस्तों, आपको जब भी मौका मिले तो अपने आप को बेवकूफ़ बनाने से पीछे मत हटना। आज का मेरा यही संदेश है कि आप अपने आप को इसी तरह से बेवकूफ़ बनाते रहो, और अपने लाइफ में जो भी आपको अचीव करना है करते रहो। और दोस्तों, आपको ये सुनकर और आश्चर्य होगा, और मुझे भी ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जो मेरा लास्ट वीडियो था तो उसमें 467 व्यूज़ हुए हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो इसी तरह से आपका और हमारा रिश्ता बना रहे, और ढेर सारा प्यार, और इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आपको अगर कुछ और भी टॉपिक्स के बारे में आपको मुझसे आप सुनना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं अपनी तरफ से 100% उस टॉपिक के बारे में जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करूं। तो आज के लिए बस यही मेरा संदेश है कि आप लोग अपने आप को बेवकूफ़ ज़रूर बनाओ, और अपने गोल्स को अचीव करो। इसके साथ ही आपकी दोस्त संगीता पांडे आपसे विदा लेना चाहती हैं। धन्यवाद।